श्री गुरु ग्रंथ साहब श्री रागो महला तीजा। 21 पिरु रामी अपना आऊँ के दरी पूछी जाई। सतगुरु सेवी भाव करी मैं पिरु देहूँ मिलाई। सबो उपाय आपे वेखे किसु नेड़े किसु दूरी। जिन्नी पिरु संगे जानिया पिरु रावे सदा अधूरी। मुंधे तू चलू गुरु के पाई अन दिनु रामी पिरु अपना सहजे सच्ची समाई। ज्ञानवान जीव आत्मा अपने पति के साथ है। मैं किसके द्वार पर जाकर के अपने प्रभु पति के संबंध में जानूं। गुरु जी उत्तर देते हैं, हे जीव, तो प्रेम पूर्वक अपने सतगुरु की सेवा कर और उससे विनती कर कि तुझे परमेश्वर पति से मिला दे। वह परमात्मा स्वयं सबका सृष्टा और रक्षक है। उसके लिए कोई दूरियां नज़दीक नहीं है। जिस जीवात्मा ने प्रभु को अपने संग जान लिया है वह सदैव उसकी संगति का आनंद उठाती है। हे मूर्खा, तो गुरु की इच्छा के अनुसार कर्म कर। ऐसा करने से, गुरु उपदेश के अनुसार आचरण करने से रात दिन परमेश्वर का संयोग प्राप्त होगा और सहज में ही तो परम सत्य में विलीन हो जाएगी। शब्दी रतिया सुहागिनी सच्चे शब्दी सिगारी। हरिवर पाइनी करी आपने गुरु के एति प्यारी। सेज सुहावी हरि रंगी रवे भगति परे पंडार। सो प्रभु प्रीतम मन वसे जो सबसे देयदार। जो आत्माएं गुरु शब्दों में रत हैं वे ही सुहागिनी हैं। वे नित्य सच्चे शब्द ब्रह्म से श्रृंगार करती हैं। वे गुरु के प्यार में लीन रहने से अपने अंतर में ही हरि रूपी वर प्राप्त करती हैं। हृदय की सुंदर सेज पर परमात्मा उनसे उनका संयोग होता है और उनमें भक्ति के भंडार भरपूर रहते हैं। वह प्रभु प्रीतम उनके मन में बसता है जो सबको आश्रय देता है। पिरु सलानी अपना तिनके औसद बलहारे जाऊं। मनु तनु अर्पी सिरु दई तिनके लागा पाई। जिन्नी इको पछानिया तुझा भाव चुकाई। गुरमुखी नामो पछानिए नानक सच्ची समाई। जो आत्माएं अपने पति परमात्मा की स्तुति करती हैं मैं उनके बलिहार हूँ। मैं तन मन उन्हें अर्पित करता एवं उनके चरण स्पर्श करता हूँ जिन्होंने सदा के द्वैत भाव का त्याग करके तथा एक ब्रह्म को पहचान करके अपना लिया है। गुरु के उपदेशों से ही हरि नाम का ज्ञान होता है और नानक जी कहते हैं कि वह गुरुमुखी परम सत्य में विलीन होता है। जिन्नी इको पछानिया दूजा भाव चुकाई। गुरुमुखी नामो पछानिए नानक सच्ची समाई। श्री रागो महला तीजा। हरि जी सच्चा सच्चू तू सबु किछु तेरे चीरे। 184 तरस दे फिरे बिन गुर भेटे पीरे। अरिजी बक्से बक्सी ले सुख सदा शरीरे। गुर प्रसादी सेव करी सच्चू गहिर गंभीरे। मन मेरे नामी रते सुख होई। हे परमात्मा, तू ही परम सत्य है। हे हरि जी, आप ही सत्य हैं
और हमारे सामर्थ्य का सब कुछ तुम्हारे पास उल्लिखित है। हरि जी सच्चा सच्चू तू, सब कुछ तेरे चीरे, 1,84 तरस दे, फिरे बिन गुरु पेटे पीरे। हम 84 लाख योनियों में गुरु मिलन के बगैर प्रभु प्राप्ति के लिए डोलते रहे। हरि कृपा हो तो वह क्षमा करके अपना बना सकता है, तभी दुखों से मुक्त होकर के व्यक्ति सुखी होता है। हरि जी बख्शे बख्शीले, सुख सदा शरीरे, गुर प्रसादी सेव करी, सच्चू गैर गंभीरे। उस गहन गंभीर और परम सत्य की सही सेवा केवल गुरु की दया से ही संभव है। अतः ऐ मेरे मन, प्रभु नाम में लीन होने से, हरि नाम में लीन होने से परम सुख की उपलब्धि होती है। गुरु उपदेश के अनुसार नाम स्मरण किया जा सकता है, उसके अतिरिक्त और कुछ भी स्तुत्य नहीं है। गुरमति नामु सलाइए, दूजा अवर न कोई। धर्म राई नो हुक्म है, बही सच्चा धर्मो विचारी, दूजे पाऊं दुष्टो आत्मा, ओहु तेरी सरकार। अधि आत्मी अरिगुण तासु, मणि जपो एक मुरारी, तिनकी सेवा धर्मराई करे, धन सवारन हारो। धर्मराज को सत्य न्याय का विचार करने का आदेश हरि ने दिया है, उस प्रभु ने दिया है। उसे ये अधिकार दिया गया है कि द्वैत भावी दुष्ट आत्मा उसके नरकों स्वर्गों की प्रजा बनी रहे। आध्यात्मिक जीवात्माएं जो गुणवान हैं और परमात्मा का भजन करती हैं, स्वयं धर्मराज उनकी सेवा करते हैं। वे धन्य हैं, उनका रचयिता धन्य है। मन के विकार मणि तजे, मणि चुके मोहु अब मानु, आत्म रामु पछानिया, सहजे नामी सम्मानु। बिनु सतगुर मुक्ति न पाइए, मनमुखी फिरे दीवानु, शब्दू न चीने कथनी बदनी करे, भिख्या माही समानु। उन श्रेष्ठ जीवों ने मन के विकारों को मन से त्याग दिया होता है और मोह अभिमान आदि से मुक्त होकर के निर्मल हो जाते हैं। वे आत्मा में ही परमात्मा को पहचान लेते हैं और सहज ही नाम में समा जाते हैं। किंतु गुरुविहीन मनमुखी जीव मारा मारा भ्रमता है, उसे मुक्ति नहीं मिलती है। वह गुरु के उपदेशों को सही नहीं पहचानता है, व्यर्थ वाद विवाद करता है, विषय विकारों में लीन रहता है। शब्दों न चीने कथनी बदनी करे, भिख्या माही समानु। सब कुछ वापे आपी है, दूजा अवरु न कोई, ज्यों बुलाए त्यों बोलिए, जा आपी बुलाए सोई। गुरमुखी वाणी ब्रह्मो है, शब्दी मिलावा ओई, नानक नामो संभाली तू, जितु सेविये सुख होई। परमात्मा स्वयं ही सब कुछ है, दूसरा और कुछ नहीं है। जैसे वह बुलाता है, जीव वैसे ही बोलते हैं। जीव उसके बुलाने पर ही बोलते हैं। गुरु की वाणी है, ब्रह्म रूप है, उसके उपदेशों से ही मिलन संभव है। इसलिए नानक जी कहते हैं कि हे जीव तू नाम का स्मरण कर, इसी से परम सुख उपलब्ध होता है। नानक नामो संभाली तू, जितु सेविये सुख होई। श्री रागो महला तीजा। जग्गी में मैलो दुखो पाया, मलु लागी दूजे पाई।
ਮਲੋ ਹਉਮੈ ਧੋਤੀ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਉਤਰੇ, ਜੇ ਸਹੁ ਤੀਰਥ ਨਾਈ। ਬਹੁ ਵਿਧि ਕਰਮ ਕਮਾਉਂਦੇ, ਦੂਨੀ ਮਲੋ ਲਾਗੀ ਆਈ। ਪੜੀਏ ਮੈਲੂ ਨਾ ਉਤਰੇ, ਪੁੱਛੂੰ ਗਿਆਨੀਆ ਜਾਈ। ਮਨ ਮੇਰੇ ਗੁਰ ਸਰਨੀ ਆਵੇਂ ਤਾਂ ਨਿਰਮਲ ਹੋਈ। ਮਨ ਮੁਖ ਹਰੀ ਹਰੀ ਕਰੇ ਥਕੇ, ਮੈਲ ਨਾ ਸਕੇ ਧੋਈ। समस्त संसार माया द्वैत भाव में लीन हुआ, अहंकार के मैल से दुखी है। जगी अम्मे मैलू दुख पाया, मलू लागी तुझा पाई। ये अहंकार का मैल धोने से ही भी नहीं उतरता, चाहे कोई 100 तीर्थों का स्नान कर ले, बल्कि उस स्थिति में बहुविधि अनेक प्रकार के कर्मों के कारण ये मैल दोगुनी हो जाती है। मलू में धोती कीवें ना उतरे, जे सौ तीरथ नाई। धर्म ग्रंथों, वेद शास्त्रों, उपनिषदों आदि के अध्ययन से भी यह मलिनता दूर नहीं होती। चाहे ज्ञानी जनों से पूछ देखो। हे मेरे मन, इस मलिनता से बचने का एक ही मार्ग है, गुरु की शरण में आ जाना। मन मेरे गुरु सरनी आवे ता निर्मल होई। मन मुख हरि हरि करई, थके मैलू न सकी तोई। मन मुख जन भले ही कितना हरि हरि कहते रहें, अहंकार की मैल को वे नहीं धो सकते। मनि मेले भगति ना होई, नाम न पाया जाई। मन मुख मैले मैले मुए, जासनी पति गवाई। गुर प्रसादी मनि वसे, मलो औमे जाई समाई। ज्यों अंधेरे दीपकु बालिए, त्यों गुर ज्ञानी अगे आनो तजाई। यदि मन मैला है अर्थात अभिमान युक्त है, तो भक्ति कर सकना संभव नहीं है। हरि नाम का आलोक भी वहां नहीं होता है जिसके मन के अंदर अभिमान होता है। मनमुख जीव मलिन जन्मते हैं, मलिन ही मर जाते हैं, उन्हें कहीं सम्मान नसीब नहीं होता। यदि गुरु कृपा से हृदय में नाम का प्रकाश हो जाए तो अहंकार का मैल आमूल नष्ट हो जाता है। गुरु के ज्ञान से अज्ञान का नाश उसी प्रकार हो जाता है जैसे दीपक जलाने से अंधकार का दमन होता है। ज्यों अंधेरे दीप को बालिए, त्यों गुरु ज्ञानी अज्ञानित जाई। हम किया हम करहांगे, हम मूर्ख गमार। करने वाला विसरिया, दूजे भाई प्यारू। माया जेवड़ो दुख नहीं, सभी पवी थके संसारो। गुरमति सुख पाइए, सच्चो नाम और तारू। ये मूर्ख मनमुखी लोग कहते हैं हमने किया या हम करेंगे। वे हम अर्थात अहम के कारण ही मूर्ख गमा रहे हैं। वे करतार को विस्मृत करके द्वैत भाव में लिप्त रहते हैं। माया प्रेमी सदैव दुखी रहता है, चाहे वह समस्त संसार घूम करके सुख संचय का प्रयास ही क्यों ना करता रहे। सुख का एकमात्र आधार हृदय में हरि नाम को बसा लेना है, जो कि गुरु के उपदेशों से ही प्राप्त होता है। गुरमति सुख पाइए, सच्चो नामो और तारुई। जिसनो मिले सो मिले, आऊं तिसे बलिहारे जाऊं। ऐ मन भक्ति रतिया, सच्चो बाणी निज थाऊं। मणि रते जिहा रति, हरि गुण सच्चे गाऊं। नानक नामो ना विसरे, सच्चे माही समाए।
परमात्मा जिसे चाहे संयोग सुख प्रदान कर सकता है। मैं उसके बलिहार जाता हूँ जो परमात्मा से मिलाप प्राप्त कर चुका हूँ। उसके दर्शन मात्र से ही ये मन भक्ति में लीन होता है और सच्ची गुरबानी के मनन से सत्य लोक में स्थान पा लेता है। परमात्मा के प्यार में मन और जिया ऐसे रंग जाते हैं कि क्षण क्षण परम सत्य हरि के गुण गाते हैं। गुरु जी कहते हैं कि तब जीव नाम को कभी विस्मृत नहीं करता और अंततः सत्य में ही विलीन हो जाता है। यहाँ से श्री राग के अंतर्गत महला चौथा अर्थात गुरु रामदास जी की वाणी का श्री गणेश होता है। श्री रागों महला चौथा करो एक मैं मनी तनी विरहो अति अगला कियो प्रीतमु मिले करी आई जहाँ देखा प्रभु आपना प्रभु देखिए दुख जाई जाई पूछा तिन सजना प्रभु कितो विधि मिली मिलाए मेरे सतगुराम मैं तुझ बिनु अवरु ना कोई हम मूरख मुगद शरणागति करी कृपा मेले हरि सोई। मेरा तन मन विरहता में अत्याधिक जल रहा है। प्रीतम कब आकर मुझे मिलेगा? प्रीतम को देखने की आकांक्षा है। उसे देखने से ही मेरा दुख दूर होगा। ये जीवात्मा की पुकार है। प्रभु मिलन की कामना से पीड़ित वह प्रीतम परमात्मा का दर्शन चाहती है। मुझे उन साधुजनों सतगुरु से भाव है। मुझे उन साधुजनों से जाकर के पूछना होगा कि परमात्मा को किस विधि से प्राप्त किया जा सकता है। हे मेरे सतगुरु, तुम्हारे अतिरिक्त मेरा और कोई नहीं। मैं मूर्ख हूँ, गवार हूँ, तुम्हारी शरण में आई हूँ। जीवात्मा रूपी स्त्री कह रही है, तुम ही दया करके मुझे हरि पिय से मिला दो। हम मूर्ख मुगद शरणागति करी कृपा मेले हरि सोई। सतगुरु दाता हरि नाम का प्रभु आपी मिलावे सोई। सतगुरु हरि प्रभु बुझिया गुर जेवड़ो अवरु न कोई। आऊं गुर सरनाही दही पवा करी दया मेले प्रभु सोई। एकमात्र सतगुरु ही हरि नाम का दाता है। वही आत्मा परमात्मा का मिलाप करवा सकता है। सतगुरु ने सतपुरुष परमात्मा को जान लिया होता है, इसलिए उनके बराबर कोई महान नहीं हो सकता। अतः मैं भी गुरु की शरण में पड़ी हूँ। वही दया वश मुझे परमात्मा से मिला देगा। अंश गुरु सरनाई दही पवा करी दया मेले प्रभु सोई। मन हठी किन्ने ना पाया करी उपाय थके सब कोई। सहस सियानफ करी रहे मनि कोरे रंग ना होई। कूड़ी कपठी किने न पायो जो बीजे खावे सोई। सबना तेरी आस प्रभु सब जीव तेरे तू राशि। प्रभ तुद हो खाली को नहीं दरी गुरमुखा नो साबासी। विखो पाऊ जल डुबदे कडीले जन नानक की अरदासी।
गुरु विहीन लोग मन की हट से कभी प्रभु को नहीं पा सकते, चाहे कितने भी प्रयत्न कर करके थक जाएं, वे हजारों चतुराइयां क्यों ना नहीं करें। भय और प्रीति की भट्टी चढ़े बगैर उनके कोरे मन पर हरि प्रेम का रंग नहीं चढ़ सकता। झूठ और छल से किसी ने परमात्मा को प्राप्त नहीं किया। जैसा वह बीजेगा अर्थात झूठ और छल, वैसा ही फल पाएगा। समस्त जीव हे प्रभु तुम्हारे ही हैं, उनकी समुची पूंजी तुम ही हो, और यदि भविष्य में कुछ मिलने की आशा है वह भी तुम ही से है। हे परमात्मा, तुम्हारी शरण में आने वाला कोई खाली नहीं जाता, और यदि वह गुरुमुख है तो तुम्हारे दरबार में विशेष प्रशस्ति का अधिकारी बन जाता है। नानक गुरु जी कहते हैं, हे परमात्मा, मेरी विनती है कि हमें जीवों को विषय विकारों के संसार सागर में डूबने से बचा लो। श्री रागम महला चौथा। नामो मिले मनो तृप्ताए, बिनु नामे त्रिगो जीवासी। कोई गुरमुखी सजनो जे मिले, मैं दस्ये प्रभु गुणतासी। आऊं तिसे विटो चौखनिया, मैं नाम करे पर गासू। मेरे प्रीतमा आऊं जीवा नामो त्याई, बिनु नामे जीवानु ना थिए। मेरे सतगुरु नाम दरियाए। इस जगत में नाम की उपलब्धि से ही मानसिक संतोष होता है। बिना नाम जीवन का धिक्कार है। नाम के बिना इस जीवन को धिक्कार है, अर्थात जीवन की सार्थकता नाम स्मरण में है, उसी में संतुष्टि है। प्रश्न उठता है, ये नाम क्या है? कौन इसका भेद बताए? तो गुरु जी उत्तर देते हैं, कोई सच्चा सतगुरु मिल जाए तो वही मुझे गुनाहगार प्रभु का रहस्य बता सकता है। जो मुझे नाम का आलोक दे, मैं उस पर 4 टुकड़े होकर के बलियार जाता हूं। हे मेरे प्रीतम, नाम स्मरण में ही मेरा जीवन है। नाम के बिना जीवन व्यर्थ है, इसलिए मेरे सतगुरु मुझे भली भांति नाम रहस्य समझा दीजिए। मेरे प्रीतमा आऊं जीवा नामो त्याई, बिनु नामे जीवानु ना थिए। मेरे सतगुरु नाम दरियाई। नाम अमोल को रत्न है, पूरे सतगुरु पासी। सतगुरु सेवे लग्या, कड्डी रत्नु देवे पर गासी। तनु वड़ भागिया, जो आई मिले गुर पासी। नाम अनमोल रत्न के समान है, जिसकी उपलब्धि पूरे सतगुरु से ही होती है। नामो अमोल को रत्नु है, पूरे सतगुरु पासी। सतगुरु की सेवा में संलग्न होने से वे प्रसन्न होते हैं और ज्ञान का प्रकाश कर वे नाम रत्न को की खोज देते हैं। सौभाग्यशाली लोगों में भी वे भाग्यशाली अन्य हैं, धन्य हैं, जो गुरु से मिलकर के नाम इस खजाने को प्राप्त कर लेते हैं। जिन्ना सतगुरु पुरख न भेटिया, से भागहीन वसी काल। ओई फिरी जोनी पवाई ही, विची विस्ता करी विकराल। उन्ना पासी दुआसी न मिटिए, जिन अंतरी क्रोधु चंडाल।
जो सतगुर सरीखी समर्थ शक्ति के मिलाप से वंचित हैं, वे अभागे मृत्यु के वश में हैं। पुनः पुनः विभिन्न योनियों में जन्मते मरते और मलिनता के भयानक कीड़े बने पड़े हैं। ऐसे जीवों के तो निकट भी नहीं छूना चाहिए, जिनके अंतर में क्रोध आदि दुष्वृत्तियां पनपती रहती हैं। सतगुरु पुरखो अमृत सरु वड़ भागी नामी आई, उन जन्म जन्म की मैलो उतरे निर्मल नाम दरियाई। जन नानक उत्तम पदु पाया सतगुरु की लिवलाई। समर्थवान सतगुरु अमृत का सरोवर है, केवल सौभाग्यशाली जीव ही उसमें स्नान करते हैं, अर्थात उसके समीप आकर के उसकी कृपा पात्र बनते हैं। वहाँ जन्म जन्म की मलिनता दूर हो जाती है और गुरु निर्मल नाम की उपासना करवाता है। नानक गुरु जी कहते हैं कि उन्हें गुरु भक्तों को सतगुरु का ध्यान करने से उच्च स्थान प्राप्त होता है। श्री रागो महला चौथा। गुण गावा गुण बीथरा, गुण बोली मेरी माई। गुरमुखी सजनो गुण करिया, मिली सजन अरि गुण गाई। हीरे औरो मिलिए पे दिया, रंगी चलूले नाई। मेरे गोबिंदा गुण गावा तृप्ति मन होई। अंतर प्यास हरि नाम की, गुरु तुसी मिलावे सोई। मेरी माता, मैं तो उस प्रभु के गुण गाता हूँ, उसी के गुणों की व्याख्या करता हूँ। मेरी समूची बातचीत उसी परमात्मा के गुणों पर सीमित है। गुरमुख जन प्रभु प्रिय लोग परोपकारी होते हैं। उन्हीं के संपर्क में आकर के हरि गुण गाया जा सकता है। हीरे से मिलकर के हीरा भिंद जाता है और उस पर गाढ़ा लाल रंग चढ़ जाता है, अर्थात गुरु रूपी हीरे से मिलकर के मन रूपी हीरा भिंद जाता है और उस पर मन पर परमात्मा के प्रेम का रंग चढ़ जाता है। हे मेरे परमात्मा, हे गोविंद, तुम्हारे गुण गाने से ही मेरे मन में तृप्ति होती है। मेरे मन में हरि की प्यास तीव्र है। हे सतगुरु, आप प्रसन्न होकर के मुझे प्रभु से मिलवा दो। मनोरंगो वड़ भागी हो, गुरु तुठा करे पसाई। गुरु नामो दिड़े आए रंग सो, आऊं सतगुरु के बले जाऊं। बिनु सतगुरु हरि नामो ना लब्बी, लख कोटि कर्म कमाऊं। हे भाग्यशाली जीवो, गुरु तुम पर प्रसन्न हैं। आगे बढ़ करके अपना मन रंग लो, अर्थात परमात्मा से प्यार कर लो। मैं अपने सतगुरु के बलिहार हूँ, जो बड़े ही प्रेम से हरि नाम का भेद बताता है। सतगुरु बिना लाखों करोड़ों प्रयास करने पर भी हरि नाम की प्राप्ति संभव नहीं होती है। बिनु भागा सतगुर ना मिले, करीब बैठिया निकटी नित पासी। अंतरी अज्ञान दुख परमु हैं, विची पर्दा दूरी पई आसी। बिनु सतगुरु पेटे कंचनु न थिए, मन मुखु लोहु बूढ़ा बेड़ी पासी। शुभ कर्मों और उच्च भाग्य के बिना घर में रहते अति समीप होते हुए भी सतगुरु नहीं मिलता। मन में अज्ञान तथा भ्रम का दुखद आवरण है। इसी कारण से निकटतर होते हुए भी दूरी बनी रहती है। सतगुरु से संपर्क हुए बगैर मनमुखी जीव रूपी लोहा कंचन समान
नहीं हो सकता। उसकी दशा उस लोहे के समान होती है जो नाव के अति निकट होते हुए भी नाव में पड़ने से पहले डूब जाता है। गुरु पारस हैं, जीव लोहा है। पारस के संपर्क में लोहा कंचन हो जाता है। दूसरे चरण में गुरु नाव है, मनमुखी जीव लोहा है। नाव में पड़ने से के पूर्व ही डूब जाता है। सतगुरु बहुत हो हरि नाम है, किंतु विधि चढ़िया जाई। सतगुर के पाने जो चले, विची बोहित बैठा आई। तनु तनु वड़ भागी नानका, जिन्ना सतगुरु ले मिलाई। अब गुरु जी कहते हैं कि सतगुरु हरि नाम का जहाज है। सतगुरु बहुत हो हरि नाम है, किंतु विधि चढ़िया जाई। पार जाने के लिए उसमें क्यों कर चढ़ा जा सकता है? स्वयं ही उत्तर देते हैं, जो जीव सतगुर के हुक्म की पालना करते हैं, उनके कथन के अनुसार हरि सिमरन करते हैं, वे ही जहाज में चढ़ करके पार उतरते हैं। नानक, वे जीव धन्य हैं जिनका मिलाप सतगुर से हो जाता है और नाम की प्राप्ति हो जाती।